तस्वीरें संभल जिले से हैं, जहां 1978 के दंगों से जुड़े एक मामले में बुधवार को एक कुएं की खुदाई की गई। यह कुआं संभल कोतवाली क्षेत्र की एकता पुलिस चौकी महमूद खान सराय स्थित मुख्य बाजार में है। यह कुआं दशकों से बंद था और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और संभल में सालों पुराने बंद पड़े कुओं की खुदाई का कार्य शुरू किया गया। और अब इस कुएं की खुदाई को लेकर क्या है पूरा मामला, वो भी समझिए। 10 फरवरी 2025 को दंगा पीड़ित परिवार के सदस्य कपिल रस्तोगी ने प्रशासन से शिकायत की थी। परिजनों की मांग थी कि उनकी दुकान के सामने पुरातन कूप था जिसको खोदा जाए। परिजनों ने बताया कि 1978 के दंगों में उनके ताऊ रामचरण रस्तोगी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके ताऊ की धारदार हथियारों से हत्या के बाद उनके शव को तराजू बाट में बांधकर फेंका गया था। ये पहले कुआं था, फिर इसे बंद कर दिया गया। किसने बंद कर दिया? ये ऐसे ही धीरे धीरे वो उसमें पानी तो रहा नहीं था, तो कूड़ा करकट डालते रहे आदमी। फिर है ना, इसमें उन्होंने क्या नाम है, एक सज्जन ने खोखा रख दिया इस पर बैठने के लिए, तो वो बाजार वालों ने मिलकर वो खोखे को हटवा दिया। फिर है ना, इस पर चबूतरा बनवा के पेड़ लगा। हाँ, हमारे ताऊ थे 78 में या 80 में, ये हमें सर पता नहीं, जो क्योंकि हम पढ़ते थे तब। हमारे ताऊ को यहाँ मार के और स्कूल में। शिकायत के आधार पर डीएम और एसपी ने सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और पालिका ईओ डॉक्टर मणिभूषण तिवारी को कुएं की खुदाई के निर्देश दिए। इन निर्देशों के बाद बुधवार को मजदूरों द्वारा कुएं की खुदाई का काम शुरू किया गया। रामचरण रस्तोगी जी के परिजनों ने एक आवेदन दिया था कि उनकी दुकान के सामने एक पुरातन कूप था जिसको खोदा जाए, क्योंकि अभी जो दुकान पर बैठते हैं उनके ताऊजी थे और उन्हीं की हत्या उस समय हुई थी और जिनको चाकुओं से गोदकर कुएं में डाला गया था। और उसी क्रम में जब वो एप्लीकेशन आई तब हमें पता चला पहली बार कि यहाँ पे कूप है, क्योंकि वहाँ पे पूरा प्लेन था और एक चबूतरा बना हुआ था। तो उसी के क्रम में नगर पालिका ने जब देखा तो वहाँ पे कूप निकला और उसी की खुदाई आज हो रही है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर इलाके की घेराबंदी की गई है। प्रशासन शिकायत के तथ्यों की जांच कर रहा है। कुएं की खुदाई का कार्य कई चरणों में किया जाएगा। कुएं को पहले पूरी तरीके से साफ किया जाएगा और फिर अंदर मौजूद सामग्री की जांच की जाएगी। भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी जिले से हैं, जहां ढकेरवा गिरजापुरी हाईवे पर एक तेज रफ्तार अल्टो कार अनियंत्रित होकर शारदा नहर में जा गिरी। इस भयानक हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हादसा एक शादी समारोह से वापस आते समय हुआ। हादसे की सूचना पर पहुंची पड़ुआ थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद और क्रेन की सहायता से कार और शवों को बाहर निकाला। और अब पूरा मामला समझिए। ये हादसा पड़ुआ थाना क्षेत्र के ढकेरवा गिरजापुरी हाईवे पर पारसपुरवा गांव के पास हुआ, जब सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। इसी बीच देर रात में अंधेरा होने और तेज रफ्तार के बीच चालक कार पर नियंत्रण खो बैठा। कार सड़क से फिसलते हुए सीधा शारदा नहर में जा समाई। नहर में पानी ज्यादा होने की वजह से कार पूरी तरीके से डूब गई। कार सवार गेट लॉक होने के चलते बाहर नहीं निकल सके। मृतकों में जितेंद्र, घनश्याम, लालजी, अजीमुल्ला और सुरेंद्र शामिल हैं। ये सभी बहराइच जिले के रहने वाले थे। बीती रात जनपद बहराइच निवासी लखीमपुर खीरी से शादी समारोह में शामिल होकर वापस बहराइच जा रहे थे। थाना पड़ुआ क्षेत्र अंतर्गत सुतिया नदी के साइफन पर कार अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई, जिसमें कार सवार 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। ड्राइवर को बचा लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया और इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल के समुचित इलाज को लेकर निर्देश दिया है। अलीगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के दौरान लापरवाही सामने आई है, जिस पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम कोल महिला राजपूत ने कई लेखपाल और संग्रह अमीन को निलंबित कर दिया है। किन पर यह कार्रवाई हुई है, आइए जानते हैं। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने 45 कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अलीगढ़ शहर और कोल विधानसभा क्षेत्र में हुई है। 7 लेखपाल और संग्रह अमीन को निलंबित किया गया है। 14 कर्मियों का वेतन रोका गया है। साथ ही 24 लापरवाह कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जी SIR का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें एनुमरेशन फॉर्म वितरित होके वापस 4 दिसंबर तक कलेक्ट होने हैं, जिसमें ये काम BLO द्वारा घर घर जाकर किया जा रहा है और सुपरवाइज़र्स और हम ERO हम लोग इसकी मॉनिटरिंग में लगे हैं। तो इस हमारे SIR जो चल रहा है इसकी समीक्षा हमने की थी। समीक्षा के दौरान जिन लोगों की प्रगति कम पाई गई उन पर हम लोगों ने विधि अनुसार कुछ कार्यवाहियाँ की हैं। BLO स्तर पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई है। SDM कोल महिला राजपूत ने कहा कि आगे भी ऐसे मामलों में सख्ती जारी रहेगी।